हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी और 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा था कि एंटरटेनमेंट क्या होता है, कितने सारे अलग अलग तरीके होते हैं, एक्टिव एंटरटेनमेंट, पैसिव एंटरटेनमेंट, ये सभी चीज देखा था। कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। थिएटर्स के बारे में, दशावतार थिएटर्स हो गए, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही में हमने स्टार्ट किया था कि और क्या तरीका था, जैसे कि भजन। तो भजन हमने आपको बताया था कि भजन मतलब क्या होता है, फिर कीर्तन मतलब क्या होता है, ये हमने बताया था। ललित मतलब क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 2 तक। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ही मजेदार लेक्चर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आज भी हमें ऐसे ही 2 से 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। हम डिस्कस करेंगे कि भरूड़ क्या होता है, तमाशा क्या होता है, पाउडा क्या होता है, ये सब चीज आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत मजेदार है, तो एंड तक देख लेना वीडियो को। और साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी सब्जेक्ट्स टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। तो पूरा आप जाइए, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं। मोर देन 1500 वीडियोस हमारे पूरे चैनल के ऊपर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए। तो प्लीज जाओ, चेकआउट कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छे से पढ़ाई करते रहना दोस्तों, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। आपके लिए जल्दी एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी बनाने वाला हूं, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। और साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बेनिफिट ये है कि आप हमारे हमसे सोशली कनेक्ट हो सकते हो, और दूसरा, हम हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार लाइव इंटरेक्शन करते हैं फेस टू फेस, जिसमें आप मुझसे फेस टू फेस बातें कर सकते हो और अपने डाउट्स को अपने सामने रख सकते हो। तो मुझे फॉलो कर लेना, ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा 2 और चैनल है हमारे यूट्यूब पे, जिसका नाम है JR टॉक्स, दूसरा चैनल है, और तीसरा चैनल JR ब्लॉग्स है। तो प्लीज जाइए, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पसंद आएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, राहुल सर को आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, ओके, चलिए शुरुआत करते हैं देखो आज के इस वीडियो की, जो कि है नॉर्मली आप देखोगे लेक्चर नंबर 3। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कीर्तन और जो भजन था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ललित भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हमें जो डिस्कस करना है सबसे पहले वो है दोस्तों भरूड़। तो भरूड़ क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। भरूड़, तो भरूड़ का एक्चुअल में मीनिंग अगर मैं बात बोलूं यहाँ पे, जो कि होता है दोस्तों कि एक सॉन्ग, जो बोलते हैं ना मेटामॉर्फिकल सॉन्ग, यानी कि एक एक गाना जो होता है, जैसे आज के डेट में हम म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, अलग अलग सिंगर्स के गाने सुनते हैं तो मजा आता है सुनने में, उस प्रकार वहां पे भरूड़ होते थे, जो कि एक मेटामॉर्फिकली क्या होता था, सॉन्ग्स होता था, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाना हो गया, अलग अलग तरीके का, जो कि स्पिरिचुअल होता था बेसिकली। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको सुने तो हमें भगवान का एहसास हो, स्पिरिचुअलिटी का एहसास हो। ठीक है ना, एकदम आत्मा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सुन के कितना अच्छा लग रहा है, एकदम शांति, ऐसा ऐसा वाला। तो एथिकल हो गया, एथिक्स के ऊपर हो गया, या फिर स्पिरिचुअल हो गया, इसके ऊपर कुछ सॉन्ग्स जो है वो बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये जो चीजें होती थी इसी को हम लोग भरूड़ बोलते हैं। और बेसिकली भरूड़ जो होता था वो एक रोड शो से भी हम लोग कंपेयर कर सकते थे। जैसे रोड के साइड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं रोड के साइड में, कुछ लोग गाते हैं, आज के डेट में भी बहुत सारे आप देखोगे, जैसे ट्रेन वगैरह में भी लोग गाते हैं, तो वैसे ही सेम उसी प्रकार वहां पे, ट्रेन तो नहीं था लेकिन उस प्रकार वहां पे रोड्स वगैरह के साइड में रोड शोज वगैरह होते थे, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते थे। और जो भरूड़ है नॉर्मली उसको कंपोज किया गया था संत एकनाथ द्वारा, जो कि बहुत पॉपुलर थे हमारे महाराष्ट्र में। यानी कि जो भरूड़ था वो, जो हमारे संत थे, आपको पता होगा महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस जो संत थे, जिनका नाम था स्वामी एकनाथ, संत एकनाथ, जो कि हमारे खासकर महाराष्ट्र में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। और इन्होंने महाराष्ट्र में जो भरूड़ है उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा इंक्रीज की थी। और वो टाइम पे आप जानते हो कि संत लोग का जमाना था, और जो संत करते थे वही लोग फॉलो करते थे, क्योंकि वो उनको अपना आइडल मानते थे। जैसे आज के डेट में हम मोटिवेशनल स्पीकर या फिर बहुत बड़े बड़े व्यक्ति को अपने आइडल मानते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही सेम उस प्रकार उस जमाने में संत को आइडल मानते थे, और उनके ही बताए हुए रास्ते पे, उनके ही बताए हुए तरीके से हम सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। तो ये सब चीज होता था। तो अभी संत एकनाथ जो थे वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, और उनके पास बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ नॉलेज था। मतलब अलग अलग फील्ड में उनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके से नॉलेज था। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि ड्रामेटिक क्वालिटी हो गया, ठीक है ना, रिदम हो गया, ह्यूमर हो गया। ह्यूमर मतलब बोलते हैं ना हम लोग, कुछ पंच लाइन मारना वगैरह, तो जिसको सुन के अच्छा भी लगे और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, क्योंकि चैप्टर ही एंटरटेनमेंट का है, तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के बारे में ही लिखा होगा इसमें। तो ये सब चीजें जो होता था, इट इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जो लोग सुनते थे और थोड़ा सुन के एंटरटेन भी होते थे, उनको अच्छा भी लगता था। तो ये सभी चीजें होती थी। और संत एकनाथ ने बहुत सारे ऐसे भरूड़ को, जो भरूड़ है, संत एकनाथ ने ऐसे बहुत सारे भरूड़ को कंपोज किया है, यानी बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, ऐसा बहुत सारी चीज को कंपोज किया है। और उनका मेन
जो रीजन था भरूड़ को कंपोज करने का वो एक ही था कि वो किस प्रकार लोग को वो एडुकेशन प्रोवाइड कर सके। क्योंकि देखो एडुकेशन हर जगह, जैसे मैं आपको आज लेक्चर दे रहा हूं तो ये भी एक तरीका है एडुकेशन प्रोवाइड करने का। कोई और आप देखोगे तो कोई गाना सुना के आपको एडुकेट कर सकता है, हम भजन सुनते हैं तो भजन में भी बहुत सारी अलग चीजें होती है। हम कोई घर में कथा करवाते हैं, स्टोरीज जो होता है ना, जैसे कि कोई पंडित को बुला के कथा होता है घर में, ठीक है ना, पूजा वगैरह होता है तो वो लोग स्टोरीज सुनाते हैं वेद पुराण के बारे में, ठीक है ना, हमारे भगवान विष्णु के बारे में, ठीक है ना, सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से स्टोरी सुनाते हैं जिससे हमें ज्ञान मिलता है कि उस टाइम पे कैसा होता था, जिससे हम लोग आज के टाइम पे इंप्लीमेंट कर सके उसको और बहुत सारी चीजें सीख सके। तो ये सभी चीजें जो उनका मेन मकसद था कि लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में, लाइफ के चीजों के बारे में, लाइफ कैसे जी जाती है, लाइफ में क्या क्या कठिनाइयां परेशानियां हो सकती है, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे दूर करना है, ये सभी चीज वो अपने भरूड़ के थ्रू लोगों को संदेश जो है वो पहुंचाते थे। कौन? संत एकनाथ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि हमारा पहला टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें भरूड़ के बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, नेक्स्ट है तमाशा। तो तमाशा ये वर्ड तो आपने सुना होगा, खासकर तमाशा ये जो वर्ड है हमारे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, तमाशा होना। तो बेसिकली क्या होता है तमाशा, मतलब क्या होता है? तो तमाशा इज नथिंग बट, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग को बोलते हुए, अरे वहां पे ना तमाशा चल रहा है। तमाशा मतलब क्या है? अरे क्या तमाशा लगा के रखा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग एक डायलॉग में, अरे क्या तमाशा हो रहा है कब से, अरे क्या तमाशा लगा के रखा है। तो यानी कि तमाशा इज नथिंग बट एक्ट ऑफ प्ले, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो रही होगी, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो कुछ एंटरटेनमेंट हो, लेकिन हम उसको देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? तमाशा हो रहा है, जिससे हमको लगता है कि हमें एंटरटेनमेंट हो रहा है या फिर कुछ तो हो रहा है, ठीक है ना, तमाशा लगा के रखा है। तो वही चीज था, तमाशा जो है एक पर्शियन वर्ड है। तमाशा क्या है एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो ये एक पर्शियन वर्ड है, पर्शिया से बिलोंग करता है, पर्शियन वर्ड है ये तमाशा। और नॉर्मली जिसमें एक्चुअल में इसका तमाशा का जो मीनिंग एक्चुअल में मीनिंग होता है जो कि होता है प्लीजेंट साइट। तमाशा का जो पर्शियन मीनिंग है वो उसका मतलब होता है प्लीजेंट साइट। प्लीजेंट साइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो प्लीजेंट साइट का एक्चुअल में मतलब होता है कि कुछ ऐसा दृश्य जिसको देख के हमें आनंद मिले, प्लीजेंट लगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे, तो अभी समझ लो कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो हम लोग को तकलीफ तो होती है लेकिन वो देखने में मजा भी आता है। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क पे मारा मारी हो रही है तो हम इतने सारे लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं और देखने लगते हैं। कोई जाके छुड़ाएगा नहीं, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जाके छुड़ाते हैं उसको, लेकिन हम लोग देखते हैं अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हम बोलते हैं, लेकिन उसको देख के हमें आनंद भी मिल रहा है एक टाइम पे, अरे यार क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा, होता है कि नहीं। जैसे कि नॉर्मली बीच में एक ट्रेंड चला था जेसीबी की खुदाई, जेसीबी की खुदाई एक ट्रेंड चल रहा था, आपको पता होगा, मीम्स अगर आप देखते होंगे, सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो आपको पता होगा। तो वो टाइम पे नॉर्मली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सोचो कि जब जेसीबी मशीन आती है और कुछ खड्डा करती है, जमीन खोदती है, तो लोग इतने सारे लोग को काम धंधा है नहीं, बस आके खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं, घंटों तक देखते रहते हैं जेसीबी खुदाई करता रहता है। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, उनको एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार ऐसे तमाशा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को एंटरटेन करती है। और 18th सेंचुरी में ये काफी ज्यादा फेमस था, अगर बात करें जो अलग अलग फोल्क थिएटर एंड क्लासिकल आर्ट्स के थ्रू अलग अलग तरीके से लोग इसको प्रस्तुत करते थे, और लोगों के पास जो भी कला होता था उस टाइम पे, जो भी सीखा हुआ आर्ट होता था, वो लोग वहां पे प्रस्तुत करते थे। तो जनरली अगर बात किया जाए कि तमाशा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते थे, तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडिशनल तमाशा होते थे, संगीत बारी और एक ढोल कीचा फाद, ठीक है ना। तो एक तमाशा यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, टू टाइप्स होते थे, एक होता था संगीत बारी, ठीक है, संगीत बारी, और दूसरा जो था वो है ढोल कीचा फाड़, ठीक है। तो ये दो टाइप के तमाशा ट्रेडिशनल जो तमाशा है वो करवाए जाते थे उस टाइम पे। और डांस एंड म्यूजिक जो होते थे तमाशा का मेन पार्ट है। आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कुछ लोग रोड के साइड में तमाशा करते हैं, और जब तमाशा करके हो जाता है तो वो पैसे कलेक्ट करते हैं, लोग उनको ऐसा 1-1 रुपया 2-2 रुपए ऐसे देते थे पुराने जमाने में। तो जिससे होता क्या था कि उनका एक तरीके से अपना टैलेंट प्रस्तुत कर रहे थे, तमाशा आपको दिखा रहे हैं जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, और बदले में लोग उनको क्या देते थे? पैसे देते थे। क्योंकि वो टाइम पे बहुत गिने चुने लोग के पास टेलीविजन होता था, और एकदम पहले बात करें तो टेलीविजन नाम का तो कोई चीज ही नहीं था। अगर हम बहुत लाइक 200-300 साल पहले की बात करें तो टेलीविजन तो था ही नहीं। तो वो टाइम पे लोग ऐसे ही एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढते थे कि कोई लोग खड़ा हो गया, भीड़ बना के खड़े हो गए और उसके बीच में तमाशा चल रहा है, बंदर को साथ में ले लिया, डॉगी को साथ में ले लिया, एंड कुछ कुछ करतब करके दिखा रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट द तमाशा, जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट होता है और बदले में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो ये सभी चीजें होता था। तो तमाशा इज नथिंग बट ड्रामा, जो ड्रामा करके दिखाते थे एक तरीके से, जिसमें अलग अलग पार्ट होते थे। तो तमाशा का जो मेन पार्ट होता था वो कहीं ना कहीं एक ड्रामा होता था कि किस तरह आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसमें जो वैग होता था, ठीक है ना, तो वैग बिकम्स वेरी
लाइवली। तो नॉर्मली क्या होता था कि इसमें एंटरटेनमेंट का जो पार्ट होता था बहुत ज्यादा ह्यूमर भी होता था, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर आप कुछ ह्यूमर दिखाओगे, सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं ना हम लोग, तो एक ह्यूमर दिखाओगे तो लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लगेगा, और आप बोरिंग दिखाओगे तो लोग को मजा नहीं आएगा। तो उसमें थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए, थोड़ा मजेदार चीज होना चाहिए, ठीक है ना। फिर शोज की शुरुआत होती थी, ऐसे शो होते थे बहुत सारे, शुरुआत होती थी भगवान जो हमारे गणेशा भगवान है, गणपति बप्पा जो है, उनकी नॉर्मली उनके गाना सुनाया जाता था, उसको गाना बोलते थे, ठीक है ना, उनके सॉन्ग्स को गाना बोलते थे, ठीक है ना, गना या फिर गाना जो भी आप बोल रहे हैं, गणा बोलते थे नॉर्मली, गणपति बप्पा तो गणा बोलते थे नॉर्मली। और उनकी आइडल की प्रतिमा की पूजा वगैरह की जाती थी उस टाइम पे, ठीक है ना। बाद में गावलन होता था, ठीक है, तो गावलन करवाया जाता था, यानी उसके बाद गाना सुनने के बाद यहाँ पे गावलन होता था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती थी। एंड उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता था तमाशा का, वो वैग होता था, यानी जो ह्यूमर होता था, जो मेन जो ड्रामा शो होता था वो दिखाया जाता था। एंड बहुत सारे अलग अलग पॉपुलर प्लेज होते थे, यानी कुछ नाम है यहाँ पे पॉपुलर प्लेज का, जिसका नाम है विच्छा माझी पूरी करा, विच्छा माझी पूरी करा, यानी कि मेरी इच्छा पूरी करो नॉर्मली, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है शोज के नाम होते हैं ना, जैसे पिक्चर के नाम होते हैं वैसे शो के नाम होते हैं। तो विच्छा माझी पूरी करा, फिर गाढवाचे लग्न, गाढवाचे लग्न, ठीक है ना, गाढव मतलब आपको पता है डोंकी, तो उसका लग्न यानी कि उसका मैरिज। तो इस प्रकार का अलग अलग एक्ट होते थे, प्ले होते थे, और जिस प्रकार ये सब कुछ एग्जांपल्स है उस टाइम के तमाशा के, और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे और एंटरटेनमेंट का सोर्स मानते थे, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही मजेदार था। अब चलते हैं हमारे तीसरे जो पार्ट के ऊपर, और आज का आखिरी पार्ट है, क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे। और तीसरा आज हमारा ये जो कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पावड़ा। तो ये पावड़ा क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, और इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के अंदर, यानी एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसके और बहुत सारी चीजें बची हुई है जो हम लोग आगे लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे मैं स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये पावड़ा को कंप्लीट करते हैं। तो पावड़ा क्या होता है? पावड़ा इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट द पोयम्स, अ वे टू रिप्रेजेंट द पोयम्स। तो नॉर्मली क्या होता था, तो पावड़ा को एक और नाम से जाना जाता था, बलाड, ठीक है। तो बलाड नाम से जाना जाता, पाउडास जो होते थे। तो एक क्या होता था, एक ड्रामेटिक नरेशन होता था। ड्रामेटिक नरेशन मतलब कोई भी पोयम होता था या फिर कोई भी कथा होती थी, उसको एक ड्रामेटिक तरीके से प्रस्तुत करना, एक तरीके से बताना, गाने में या फिर कुछ अलग तरीके से बताना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पाउडास बोलते थे। नॉर्मली किसी भी महान व्यक्ति के बारे में, चाहे कोई हमारा ग्रेट पॉलिटिकल लीडर हो या फिर पुराने जमाने के महाराज हो, जैसे पुराने जमाने के राजा हो, उनके बारे में कुछ अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना, ताकि सामने वाला जब सुने तो उसको इंस्पिरेशन लगे, उसका एंटरटेनमेंट भी और साथ ही में उसको मजा भी आए। तो ये सभी चीजें जो है वो करवाई जाती थी। और पावड़ा जो है नॉर्मली अज्ञान दास, ठीक है ना, एक पावड़ा कंपोज किया गया था अज्ञान दास द्वारा, एक व्यक्ति थे अज्ञान दास द्वारा, एक पावड़ा कंपोजिट किया गया था, कंपोज किया गया था। एंड ये पावड़ा जो था वो शिवाजी महाराज के बारे में था, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके बारे में ये पावड़ा था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में अज्ञान दास ने कंपोज किया था नॉर्मली। एंड ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग चीजें थे। तो नॉर्मली शिवाजी महाराज ने अफजल खान को जब मारा था, आपको मैंने स्टोरी बताया था, अगर आपने हिस्ट्री 8th का शायद पढ़ा होगा, 8th या 9th में था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से स्टैंडर्ड, आई गेस 7th में था, मुझे याद है यहाँ तक। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा 7th का 8th का, तो आपने जब शिवाजी महाराज का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं देखा है तो जाके देख लो, 7th का भी हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, तो आप देख सकते हो जाके, मजा आएगा। पुराना स्टैंडर्ड का भी देखा करो। देखो मैं आपको ये सब चीज क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ोगे कि 10th का है तो 10th का ही पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कभी कभी टाइम निकाल के आप पुराने स्टैंडर्ड का भी कुछ कुछ चीजें देख लोगे, तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि वो नॉलेज आपको रहेगा, ठीक है ना। नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करते। मार्क्स आपके 10वीं का है तो 10वीं तक ही मैटर करेगा, उसके बाद मैटर नहीं करेगा, लेकिन नॉलेज आपको लाइफ टाइम काम देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था, क्योंकि अफजल खान को औरंगजेब ने भेजा था कि शिवाजी महाराज को धोखे से मारना। तो एक मीटिंग अरेंज हुआ था, तो नॉर्मली गले वले मिल रहे थे दोनों, अफजल खान और शिवाजी महाराज। इतने में अफजल खान ने कुछ चाकू अपना हथियार निकाल के शिवाजी महाराज के ऊपर हमला कर दिया, और शिवाजी महाराज भी एकदम चालाक थे, उन्होंने भी छुपा के हथियार लाया था, और नकल जो इसमें हाथ में पहनते हैं ना, नकल होता है, उसके थ्रू ही उनके छाती में घुसा के पूरा फाड़ दिया। वो अफजल खान इतना हट्टा कट्टा बंदा, उसको मार दिया। तो ये जो स्टोरी था वो अज्ञान दास ने कंपोज किया था, पाउडर्स के थ्रू वो सुनाते थे लोगों को, काफी ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह हो जाता था, मोटिवेशन आ जाता था कि यार ऐसा सब चीजें होता था, और इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है होती थी। ऐसे बहुत सारे दूसरे दूसरे बैटल्स होते थे, उनकी बड़ी बड़ी महान गाथाओं के बारे में, महान व्यक्तियों के बारे में बताया जाता था, ठीक है ना। फिर तुलसीदास ने भी ऐसे बहुत सारे पावड़ास लिखे हुए हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। और ब्रिटिश टाइम में भी पावड़ास चलता था। तो ब्रिटिश टाइम पे जो पावड़ास होते थे वो उमाजी नायक करके एक व्यक्ति थे, आपको इनके बारे में तो नाम सुना ही होगा, उमाजी नायक बहुत फेमस व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी लिखा था। फिर चाफेकर ब्रदर्स हो गए, महात्मा गांधी, इन्होंने बहुत सारे चीजों को कंपोज किया, यानी बहुत सारे पावड़ास जो है लिखे हुए, कंपोज किया हुआ है। और जब संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जब चल रहा था, आपको पता होगा, तो पावड़ास जो है एक बहुत ही ज्यादा एक अच्छा हथियार के तौर पे यूज किया जाता है। हथियार मतलब स्टोरी सुनाने वाला हथियार, नॉर्मली ये वाला हथियार नॉन वायलेंस मूवमेंट था।
था हमारा, सत्याग्रह चलता था हमारे महात्मा गांधी के राज में। लेकिन जो चीजें होती थी, क्योंकि आप अगर मोटिवेट कर पाओगे अपनी बातों से तो कोई हथियार की जरूरत नहीं है। हथियार से ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज होता है हमारा वर्ड्स। तो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों को सुन के इंस्पिरेशन हो जाए, सुन के मोटिवेशन हो जाए, उनके अंदर आग लग जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। तो ये जो है जितने भी चीजें जो है होने लगी और लोगों के अंदर इतने सारे चीजों के प्रति अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होने लगा और ये सब चीज प्रॉपर तरीके से होने लगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ फिर आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है और लेक्चर नंबर 4 में फटाफट से लेके आऊंगा दोस्तों। चिंता नहीं करना, आपके राहुल सर हमेशा आपके लिए डेडिकेशन के साथ रोज वीडियोस बनाते हैं, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें पहले से कंप्लीट है तो प्लेलिस्ट को चेक करते रहो। और आज के लिए वीडियो समाप्त करूंगा। आगे के जो टॉपिक्स है मराठी थिएटर से और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाली चीजें डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में, थोड़ा सा इंतजार कर लेना। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।